कोविड-19 के बाद की दुनिया में हम हाइजीन और क्लीनिनेस के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं और इसी के चलते हमारे घरों में कई सारे नए प्रोडक्ट्स की एंट्री हुई है। उन्हीं में से एक है हैंड सैनिटाइजर्स, जिसके बिना हमें लगता है कि इस पैंडेमिक को सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होगा। लॉकडाउन के बाद से ही एक एसेंशियल पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट बनकर हैंड सैनिटाइजर्स हमारी शॉपिंग लिस्ट का हिस्सा बन गए। बट जहां सैनिटाइजर्स ने पैंडेमिक के खिलाफ हमारी जंग को काफ़ी आसान किया, वहीं इसके अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज जानेंगे इन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। सैनिटाइजर्स के एक्सेसिव यूज से स्किन के नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और स्किन ड्राइनेस और इचीनेस का शिकार हो सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके इस्तेमाल के बाद हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज किया जाए। सैनिटाइजर्स सिर्फ जर्म्स को किल करते हैं, हाथों को स्वच्छ नहीं करते। आप इसको रेगुलर हैंड वॉश के लिए सोप के जैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव तरीका समझना चाहिए जब सोप और वाटर हैंडी ना हो, क्योंकि ये डस्ट, डर्ट और चिकनाई को आपके हाथों से रिमूव नहीं कर पाता है। इट स्टेज ऑन योर हैंड्स, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू वॉश योर हैंड्स थॉरली फ्रॉम अ गुड सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। सैनिटाइजर्स में स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस के लिए थैलेट्स और पैराबेन्स जैसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके हाथ पर ही रह जाते हैं और बॉडी में जाकर कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि हार्मोनल फंक्शनिंग, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और फर्टिलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। इनमें पाए जाने वाले ट्राइक्लोजन्स ह्यूमन इम्यून सिस्टम को भी वीक करते हैं। अगर आप भी 1 लीटर सैनिटाइज़र की बोतल घर में रखते हैं या 100 ml की बोतल अपने बैग में कैरी करते हैं तो आपको इसके पोटेंशियल डेंजर्स से अवेयर होना चाहिए। सैनिटाइजर्स हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। इनमें मोस्टली मोर देन 70% अल्कोहल होता है एंड दे कैन कैच अ सिंगल स्पार्क ऑफ फायर और आग उस पूरी सरफेस पर बड़ी ही तेज़ी से फैल सकती है जहां सैनिटाइजर्स होते हैं। आई एम श्योर सोशल मीडिया पे ऐसे कई वायरल वीडियोस आपने भी देखे होंगे, इसलिए इसके प्रयोग के वक्त बिल्कुल सावधान रहें। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सैनिटाइजर्स के एक्सेस यूज से हाईली रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग जर्म्स की स्ट्रेन डेवलप हो सकती है। हम सब ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के बारे में सुना है जो कि एक्सेस एंटीबॉडीज़ के यूज से डेवलप हो सकते हैं। वैसे ही थ्रेट ऑफ मोर पोटेंशियली डेंजरस माइक्रोब्स एसोसिएट होता है सैनिटाइजर्स के एक्सेसिव यूज से। इट किल्स 99.99% जर्म्स वाले टीवी कमर्शियल्स तो हम सब ने देखे हैं और यही हैंड सैनिटाइजर्स का यूएसपी है कि ये जर्म्स को किल करने में हाईली इफेक्टिव होते हैं। बट यही उसकी दिक्कत भी है कि ये उन नेसेसरी गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं। इट टर्न्स आउट दैट इट डिस्टर्ब्स द नेचुरल माइक्रोफ्लोरा ऑफ योर हैंड एंड कुड हैव ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। सैनिटाइजर्स को सिर्फ घर के बाहर इस्तेमाल करें। सोप और वाटर ही बेस्ट और सेफेस्ट तरीका होता है हैंड वॉशिंग का, इसलिए जब तक घर में है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ साबुन का प्रयोग करें। सैनिटाइजर्स इसी के साथ हाईली टॉक्सिक भी होते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हैंड सैनिटाइजर्स बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है पोटेंशियली इन्फेक्शियस माइक्रोब्स जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगस को हमारे हाथों और त्वचा से रिमूव करने का जब साबुन और वाटर इमीडिएटली अवेलेबल ना हो। लेकिन सैनिटाइजर्स को कभी भी सोप का ऑल्टरनेटिव कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और हाँ, मेरे चैनल लोर बाबल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।